तो समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का देवियों संजो। पहला प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन के ऊपर और वो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2022 की इनमें से किस हिंदी फिल्म का नाम भारत में एक रेगिस्तान का भी नाम है? Which of these 2022 Hindi movies has the same name as a desert in India? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए हुड़दंग, बी थार, सी शेर दिल या डी कठपुतली। हुड़दंग, थार, शेर दिल। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी थार। थार नाम से एक फिल्म थी। अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया। 1, 2, 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? संबित पाणिग्राही। 1.13 सेकेंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पर देखते हैं तो संबित जी जो है उनको पहुंच जाना चाहिए पहले स्थान पर। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामान्यतः इनमें से किस पौधे में सबसे बड़ी पत्ती होती है? जनरली विच ऑफ दीज प्लांट्स हैज द बिगेस्ट लीफ? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए गुलाब, बी छुई मुई, सी केला या डी आम। रोज, मिमोसा, बनाना और इज इट डी मैंगो? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी केला, बनाना। सबसे बड़ी और लंबी उसकी पत्तियां होती हैं। सी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका रहा? सिंडी रेसल रॉड्रिग्स। 1.97। वेल डन। लीडर बोर्ड पर संबित जी आगे थे और द्वारका जीत मंडले जी पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर क्योंकि समय उनका कम रहा। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होता है, इसका परिणाम। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डायबिटीज मेलिटस में शरीर रक्त में किसका उचित स्तर बनाए रखने में असमर्थ होता है? डायबिटीज मेलिटस is characterized by the body being unable to maintain proper levels of what in the blood? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए शर्करा, बी लाल रक्त कोशिकाएं, सी कैल्शियम, डी एंटीबॉडीज। ए शुगर, रेड ब्लड सेल्स, कैल्शियम और एंटीबॉडीज। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? सही उत्तर है शर्करा, शुगर। ऑलराइट, ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? संबित जी का। संबित पाणिग्राही। 0.93 सेकेंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे द्वारका जीत जी आगे थे और अब स्थिति क्या बनती है? संबित जीत गए। आइए बैठिए संबित जी। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। परिवार के सज्जन पुरुष हैं? जी, वो मेरे डैड हैं और वो मेरी मॉम है। ओह ओके, पुत्र ने कमाल कर दिया, आ गए हॉट सीट के ऊपर। ऑलराइट संबित, बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर संबित। थैंक यू। देखो संजय मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं संबित पाणिग्राही जी। ये एक बिजनेस एंड ऑपरेशंस मैनेजर हैं और ये नई दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। ओके, एज ए बिजनेस एंड ऑपरेशंस मैनेजर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, ये क्या काम है ये? सर, हमने देखा है कि जैसे जैसे डिजिटल इंडिया आया है तो हम लोग कभी भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम फ़ोन पे एक ऐप इंस्टॉल करते हैं और उससे हम कोई एक कैब या कुछ और बुक करके कोशिश करते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं और वो कैब आती है। तो मैं वैसी एक कंपनी में काम करता हूं और मैं इंडिया और साउथ एशिया जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और थोड़ी कंट्रीज़ जो नॉर्थ एशिया में हैं उनका मास्टर स्विच हूं। तो वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट किसी भी सिटी में लॉन्च होता है तो मैं उसको सेटअप करके उसको स्विच ऑन करता हूं ताकि जो उपभोक्ता है वो आराम से उसको देख सके और उसका यूज़ कर सके, इस्तेमाल कर सके। साथ साथ जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो करने की कोशिश करता हूं। और दूसरी तरफ सर, जो हमारे ड्राइवर्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे चलाना चाहते हैं, हम रूटों को मना के वापस लाते हैं
और उनकी बातें सुन के कोशिश करते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म को और भी बेहतर बना सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर्स हमारे साथ रहें। तो ये तो आपने अपने ज़बान से बोल दिया, लेकिन हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि उस वीडियो के द्वारा हम आपके ये जो काम है इसे अच्छी तरह से समझ सकेंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज़? जब से टैक्सी कंपनी के ऐप आए हैं मुझे फ़ायदा ये हुआ, रोजगार मिला लोगों को। लॉकडाउन के कारण हम भी बेरोजगार हो गए, तो अब हमने भी देखा कि टैक्सी चला के अपना भी घर परिवार चलाएं। ये टैक्सी से हम बहुत खुशी हैं। ये टैक्सी हमारी रोजगार, हम अभी किसी के पास जाने की हमको ज़रूरत नहीं है और हम ऑन रोड के हम अपना घर परिवार चला लेते हैं। फ़ायदा ये है कि ऐप होता है, उनको ऑन करेंगे तो ड्यूटी आना स्टार्ट हो जाएगी, ऑफ करेंगे तो ड्यूटी बंद हो जाएगी। फिर हम अपने काम के लिए भी जा सकते हैं कहीं। किसी का बॉन्डिस नहीं है, किसी के नौकरी नहीं है, अपना काम है, अपने मालिक है। थोड़ा सा रेट बढ़ जाए और ड्राइवरों को अच्छा लगे, अच्छा पैसा मिलने लगे। सीएनजी का रेट भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, थोड़ा रेट बढ़ जाएगा तो ड्राइवर और ज़्यादा खुशी से काम करेंगे। हम हर घर में एक नया एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं जो खुद अपने एक मालिक हैं और अपने काम से पैसे कमा के एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं एक कैब बेस्ड राइडर ऐप कंपनी में मैनेजर बिजनेस ऑपरेशंस एंड स्ट्रैटेजी हूँ। मेरा काम है ड्राइवर से रिलेटेड जो भी इशू हो वो समझना और कोशिश करना कि मैं उनको सॉल्व कर सकूं ताकि ड्राइवर की लाइफ आसान हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। जब भी हमें ड्राइवर्स के प्रॉब्लम जानने होते हैं, हमारा सबसे अच्छा तरीका यही है कि ड्राइवर्स के सामने हूबहू बैठ के बात करना। जब वो बताते हैं तो हम बैठ के बात करते हैं कि इस दिक्कत को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है या ऑलरेडी उसके लिए कोई ऐसी चीज़ है ऐप में जो सॉल्व कर रही है उस चीज़ को और ड्राइवर को नहीं पता है तो हम उसको वो सिखाते हैं। हम कभी कभार खुद अपने ऐप के लिए एज ड्राइवर्स गाड़ी लेके चलते हैं ताकि हम भी वही एक्सपीरियंस कर सकें जो हमारे प्लेटफॉर्म पे ड्राइवर्स जो चला रहे हैं वो करते हैं, ताकि हम जान सकें कि एक ड्राइवर को टिपिकली क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं और उनकी ज़िंदगी हम कैसे आसान बना सकते हैं जब वो गाड़ी चला रहे हैं। हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, वो खुद के मालिक हैं, वो किसी और के अंडर काम नहीं कर रहे। हमारे जितने भी ड्राइवर्स हैं सबके सब सुपर चैंपियंस हैं। देश को चलाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हो या देश की इकोनॉमी में पार्ट लेने में हो, इनका बहुत बड़ा हाथ है उसमें। जो सबसे अच्छी बात ये लगी हमें समेत कि आप स्वयं जा करके जो भी उनकी कठिनाइयां हैं, दुविधाएं हैं, हाँ जी सर, उनसे आप स्वयं डील करते हैं और हमने देखा कि आप स्वयं वो गाड़ी चला रहे हैं। कभी किसी पैसेंजर्स को वगैरह को ले जाते होंगे आप और उनसे पता चलता होगा कि आपके जितने भी लोग काम करते हैं ड्राइवर्स के तौर पर, उनकी क्या मुसीबतें हैं या क्या उनको फेस करना पड़ता है। यस सर। उनकी जितनी भी समस्याएं होती हैं वो आमतौर पर किस तरह की होती हैं? सर बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो ड्राइवर्स ऐप यूज़ कर रहे हैं और उस पर चला रहे हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है और उनको ये नहीं पता कि कैसे यूज़ करना है। तो बहुत बार वो हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि सर हम कैसे करें। जैसे छोटी चीज़ें जैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल जाना और उसकी वजह से लॉगिन नहीं कर पाना, तो ये बहुत छोटी समस्या है हमारे लिए, आपके लिए, लेकिन जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे ड्राइवर्स जो चलाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो हम जब ये सुनते हैं, हमने फिर एक सोल्यूशन निकाल दिया कि आप OTP से लॉगिन करिए। तो हमने USL बोल के उसको एक OTP लॉगिन दे दिया, जिससे ड्राइवर्स बहुत खुश हुए। तो सर ऐसी कई दिक्कतें देखते हैं हम और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हद तक हम उसको सॉल्व कर पाएँ और उनके बढ़ने में हमारा बढ़ना है सर। और संबित, कंपेनियन के रूप में आज आपके लिए लाए हैं। हमने तो देखा था अभी माता पिता को आपके। मैं एक लौता और लाडला हूं, तो मैं किसी एक को नहीं ला पाया, तो मैं दोनों अपने माता और पिताजी को लाया हूं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। बिस्मिता जी आपकी माताजी का नाम है और जोगी रंजन जी आपके पिताश्री का नाम। बहुत बहुत स्वागत आपका आज हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट संबित, आप
जैसे कि हम बार बार कहते हैं आप स्पॉटलाइट में आ गए हैं, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है, उन्हें हम दोहराएंगे नहीं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इनके लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ सम्मिलित। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केसर डालने के बाद दूध किस रंग का हो जाता है? What color does milk change to after केसर is infused into it? ऑप्शन सुनिए। A येलो, B ब्लैक, C ग्रीन या D ब्लू। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए येलो। पीला, काला, हरा या नीला? आपने कहा ए येलो, पीला। ताला लगा दिया जाए ए पे। सही उत्तर दिया है आपने। ओके, दूसरा प्रश्न आ गया है। 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द उस प्रोग्राम को संदर्भित करता है जिसे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या उसमें गड़बड़ी करने के लिए विकसित किया गया है? Which of these terms refers to a program that is developed to harm or disrupt computers? ऑप्शन सुनिए। A shareware, B hardware, C vaporware या D malware। सर इसका जवाब है ऑप्शन डी मैलवेयर। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2000 रुपए जीत गए। आपको पता है ये मैलवेयर शब्द आया कैसे है? जी नहीं सर। मैलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। राइट सर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये वायरस या वर्म्स या यहाँ तक कि ट्रैकिंग प्रोग्राम्स के लिए भी ये उपयोग किया जाता है। वे डाउनलोड्स या ईमेल अटैचमेंट या और भी कई माध्यमों से आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और इनसे बचने के लिए बहुत से एंटीवायरस डिवाइसेस भी बन गई हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। संबित जी रेडी? तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जानवर के शरीर पर एक कठोर रक्षात्मक खोल होता है? Which of these animals has a hard protective shell on its body? A option rabbit, B turtle, C fox या D mouse। खरगोश, कछुआ, लोमड़ी या चूहा? सर इसका जवाब है बी टर्टल। सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी टर्टल। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये खोल टर्टल्स के बचाव के लिए है, क्योंकि उनका भीतरी भाग जो है वो कोमल होता है। जी सर। और टर्टल्स पानी में रहते हैं और टॉर्टॉइज भूमि पर रहते हैं। इससे रिलेटेड एक छोटी सी चीज़ है जो मेरे को अभी याद आई। आपने जब शुरुआत में बोला था कि इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा है और आपने उड़ीसा के एक मंदिर का भी नाम लिया था, तो सर हम एक्चुअली चंदन भाटी, एक बहुत छोटा गांव है उड़ीसा का जहाँ से मैं आता हूँ, तो सर उड़ीसा में एक ऑलिव रिडली टर्टल्स का एक पूरा नेस्टिंग होता है सर। तो हाल ही में मैं फरवरी मार्च में वहाँ गया था इन नेस्टिंग्स को देखने, और सर जो इतना इमोशनल देखा है स्वयं? हाँ जी सर, इस बार। और इस वजह से वो जो अटैचमेंट है पेरेंट्स के साथ ये और बढ़ गया, और सर ये एक ऐसा नज़ारा है जो बिल्कुल देखने लायक है सर। वेल डन। ओके, संबित जी बहुत बहुत धन्यवाद इस सूचना के लिए। हमको इसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब जानकारी हो गई है। बहुत ही मार्मिक दृश्य होता होगा ये। जी सर। ऑलराइट, चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खेल एक टेबल पर नहीं खेला जाता है? Which of the following sports is not played on a table? ऑप्शन सुनिए। A पोलो, B टेबल टेनिस, C पूल या D बिलियर्ड्स? सर पोलो टेबल पे नहीं खेला जाता है। सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए पोलो। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पोलो जो है, जैसा कि आप जानते हैं, मैदान में खेला जाता है। पूल, बिलियर्ड्स और टेबल टेनिस आमतौर पर एक टेबल पर खेले जाते हैं। पोलो जो है एक मैदान में खेला जाता है, और घोड़ों पर सवार होकर के उनके पास एक पोलो स्टिक बोलते हैं, और गेंद को मारते हैं और दूसरी तरफ जा करके गोल करना पड़ता है। बहुत ही चतुराई वाला खेल है ये पोलो, क्योंकि आपको न केवल एक अच्छा घुड़सवार होना है, बल्कि आपको एक तरह से हॉकी खेलने की आदत भी आनी चाहिए। घोड़ा जब चल रहा है किस तरह से उसको मैलेट को घुमाया जाए या उस लकड़ी को घुमाया जाए, इसकी ट्रेनिंग भी होती है बहुत जगह। हाँ जी सर। एक गोल रंग का एक केज बना होता है, उसमें एक लकड़ी का घोड़ा बना होता है जो कि अपने आप उसको मैकेनिकली चलता है। जी सर। और आप ट्रेनिंग कर सकते हैं कि कैसे वो बॉल को मारा जाए। और
बहुत से इसके डाइवर्जन भी बन गए हैं। जी सर। साइकिल पोलो भी हो गया है। जी सर। साइकिल पे सवार होकर हाँ, के पोलो खेलते हैं। और कई जगह मैं आपको बता दूं, एलिफेंट पोलो भी होता है। जी सर। हाथी पे बैठ करके लोग जी ये सर। पोलो खेलते हैं। जी स्टिक सर। उनकी ज़्यादा लंबी हाँ। होती है, लेकिन ये खेला जाता है। थोड़ा सा उसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि हाथी इतनी तेज चल नहीं सकता, लेकिन बड़ा आकर्षक होता है ये सब दृश्य। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है? Which of these is a neurological disorder? ऑप्शन सुनिए। ए कॉलरा, बी मलेरिया, सी अल्जाइमर्स डिजीज और इज इट डी ट्यूबरकुलोसिस? सर इसका हैजा, आंसर मलेरिया, अल्जाइमर रोग या यक्ष्मा? सर इसका जवाब है ऑप्शन सी, अल्जाइमर्स डिजीज। प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई आपको, पहला पड़ाव पार हो गया। थैंक यू सो मच सर। अल्जाइमर्स डिजीज में मस्तिष्क में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचने में रुकावट होती है और इसका नाम जर्मनी के न्यूरोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया है और बड़ी दर्दनाक बीमारी होती है ये। ऑलराइट, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया संबित जी। अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड प्रत्येक उत्तर देने के लिए। आ रहा है छठा प्रश्न। Yes. 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कौन सा मंत्रालय करता है? Which ministry announces the दादा साहब फाल्के अवार्ड winners? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए कल्चर, बी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या डी कॉर्पोरेट अफेयर्स? सर संस्कृति, सूचना एवं प्रसारण, वाणिज्य एवं उद्योग या कॉर्पोरेट कार्य? सर इसका जवाब है बी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आईएनबी मिनिस्ट्री आमतौर पर जाना जाता है। द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स और फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड जो फिल्म सर्टिफिकेट देते हैं वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ये मंत्रालय जो है राष्ट्रीय और दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की घोषणा भी करता है। सर एक छोटा सा सवाल है सर आपसे कि आपने तो इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं, आपने दादा साहब फाल्के भी जीता हुआ है, तो जी, सर इन सब में आपका फेवरेट या आपका सबसे मनपसंद कौन सा है सर? मेरा ऐसा मानना है और पता नहीं सबका ऐसा व्यक्तिगत मानना है या नहीं। सर मेरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है हमारी जनता। ये इससे बड़ा कोई, ये सही कह रहा हूँ सर, इससे बड़ा कोई हमारे लिए अवार्ड नहीं होता। जिस दिन इनका स्नेह, इनका प्यार जो है कम हो जाएगा, हमको लगेगा कि हमारा अवार्ड जो है वो हमसे छीन लिया गया है। तो हाँ, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके काम की सराहना करते हैं और आपको एक पुरस्कार देते हैं। बड़ा सम्मान होता है, कार्यक्रम बनता है, लोग उसे देखते हैं, टीवी पे चलता है। लेकिन सर जनता का स्नेह अगर ना मिले ना, वो पुरस्कार कोई मायने नहीं रखता। आ रहा है 7वां प्रश्न संबित जी। इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2022 तक के संदर्भ में आईसीसी पुरुष टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? As of October 2022, who is the top ranked player in the ICC men's test all-rounder rankings? ऑप्शन सुनिए। ए बेन स्टोक्स, बी शाकिब अल हसन, सी रविचंद्रन अश्विन या डी रविंद्र जडेजा? सर यहाँ मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूँगा। Alright, मेरा शांत हो जाइए। कंफ्यूजन है बिटवीन ए एंड डी, तो आई वुड लाइक टू टेक 50-50। 50-50 लाइफलाइन। ओके, ज्ञाननाथ जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और जो 2 गलत विकल्प है उन्हें मिटा दिया जाए। बचा है बी शाकिब अल हसन, डी रविंद्र जडेजा। सर मेरा जवाब है डी रविंद्र जडेजा। तो क्या करें? डी पे ताला लगाएं?
आपको कहना पड़ेगा। प्लीज लॉक डी रविंद्र जडेजा। डी पे ताला लगाया जाए। जीत गए आप भाई साहब, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। रविंद्र जडेजा आमतौर पर किसी भी फॉर्मेट में भारत के लिए प्रमुख खिलाड़ी हैं, जी सर। लेकिन वो चोट के कारण विश्व कप से चूक गए। जी सर। संबित जी आगे चलते हैं। अब खेल में एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। 8वां प्रश्न आ रहा है 80,000 रुपए के लिए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विलियम रूटो सितंबर 2022 में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति बने? विलियम रूटो became the president of which African country in September 2022? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए केन्या, बी साउथ अफ्रीका, सी इजिप्ट और इज डी मोरक्को। केन्या, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र या मोरक्को? सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँगा। ऑलराइट, शांत हो जाइए। डीजे बाबू, ऑडियंस पोल एक और लाइफलाइन लेंगे संबित जी। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। एक बार फिर जल्दी से वोटिंग मीटर निकालिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए और आपका समय शुरू होता है अब। ए केन्या को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 52%। क्या करेंगे? सर ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ए केन्या, ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। केन्या में लगभग 60 वर्षों की अवधि में केवल 5 राष्ट्रपति रहे। रूटो जो है वो 8 साल से अधिक समय तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद 5वें राष्ट्रपति बने हैं, विलियम रूटो। ऑलराइट, ऐसा अब देखा जा रहा है संबित जी कि टैक्सी में जाना या किसी हायर्ड कार में जाना अब एक आम चीज़ बन गई है कि नहीं है? और बहुत सी हमारी जनता जो है यहाँ पर उसका उपयोग भी करते होंगे। आप में से कितने लोग उपयोग करते हैं उसका? ऑलराइट, तो अगर आप में से किसी एक को संबित जी से कोई सवाल पूछना हो जो कि इश्यूज़ वगैरह आते हों हायर्ड गाड़ी की वजह, जी आप। हेलो अमिताभ बच्चन सर, हेलो संबित सर। मैं वृंदा बजाज हैदराबाद से आई हूँ। तो मेरा एक सवाल था कि हम जब भी कैब बुक करते हैं, बुक हो जाती है, बट फिर कैब ड्राइवर का फ़ोन आता है और फिर वो ड्रॉप लोकेशन पूछता है। हम ड्रॉप लोकेशन बोलते ही फ़ोन कट हो जाता है और फिर बहुत बार ऐसा हुआ है कि कैब कैंसिल हो जाती है। ऐसा क्यों? ज़रूर सर, ये एक बैठ जाइए। धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। ये एक बहुत ऐसा डिफ़िकल्टी रही है हमारे लिए। बट सर मैं बस एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी लोग, मैं बहुत लोग ऐसे हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, जो 9 बजे शुरू करते हैं, 5 बजे वापस घर। बीच में लंच टाइम पे हम लोग ब्रेक भी ले लेते हैं जिसमें हम अपने डिवाइसेस बंद कर देते हैं। लेकिन जो एक कैब ड्राइवर है जो एक ऐप पे चला रहा है, वो खुद अपना मालिक है। जैसे हमने बात करी, वो दिन में 8, 9, 10 घंटे चलाते हैं। कभी वो ब्रेक लेना चाहें और तब ट्रिप आ गई, या कभी वो अगर थोड़ी कहीं इमरजेंसी में है और ट्रिप आ गई, तो ऐसा हो जाता है कि वो कभी कैंसिल कर दें। आखिरकार वो भी इंसान है और अपने पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं। सर मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि हमने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिसे बोलते हैं अपफ्रंट डेस्टिनेशन, जिसमें ड्राइवर को पहले ही पता चल जाता है अब कि उसे कहाँ से पिकअप करना है और कहाँ ड्रॉप करना है। इतना ही नहीं, उसे ये भी पता चल जाता है कि उसको एस्टिमेटेड कितना टाइम लगेगा, और जब राइड ख़त्म हो जाएगी उसको जो पैसे दिए जाएंगे वो कैश होंगे या डिजिटल। तो ये हमने कुछ पिछले 2-2.5 महीनों में एक्सपेरिमेंटेशन करके फिर लॉन्च किया है देश में, और इससे हमें काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। ड्राइवर्स खुश हैं, राइडर्स बोल रहे हैं कि कैंसिलेशन कम हुआ है। तो हमारी सर ये पूरी कोशिश है कि धीरे धीरे करके हम इसको और बेहतर बनाएं और इम्प्रूव करते रहें। जी, well done. Anyone more? Yes, ma'am. ये एक्चुअली महिलाओं के संदर्भ में है। कई बार लेट नाइट या फिर बारिश में हमने आज तक ऐसा कोई सर्विस नहीं देखा है जहाँ पे हमें कैब रेडीली अवेलेबल मिलती है। तो जनरली हम अगर कहीं जाते हैं,
हम कई बार फंस जाते हैं। तो आपने इस पे गौर किया है क्या? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आई थिंक मोस्ट लेडीज़ वुड अंडरस्टैंड। जी सर, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हाँ, हमें पता है कि कुछ दिक्कतें हैं, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि कई शहरों में वुमेन ड्राइवर्स हैं हमारे, जो हम लोगों ने स्पेशली इसी काम के लिए रखा है। जब लेट नाइट महिलाएं जो कैब चाहती हैं वो महिला ड्राइवर्स हों, ताकि वो सुरक्षित फील करें। बट जो बाकी चीज़ें हैं उस पर काम चल रहा है अभी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपने जो बताया और जो फीडबैक मिला है उस पर वापस जाके टीम को और जो हैं उनको उनकी मदद मांग के ठीक। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट संबित, आगे चलते हैं। अब आ रहा है 9वां प्रश्न आपके लिए। ये मूल्य है इसका 1,60,000 रुपये। रेडी? 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस लेखक को ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? Which author won a Sahitya Academy Award for the book Trees Still Grow in Dehra? ऑप्शन सुनिए। ए अरुंधति रॉय, बी रस्किन बॉन्ड, सी चेतन भगत, डी रोहिंटन मिस्त्री। सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ओके, शांत हो जाइए। लाइफलाइन आपकी बची हुई है वीडियो कॉल फ्रेंड। जी सर, मैं इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और आपने जो 3 नाम दिए थे, ये रहे वो 3 नाम। सुनील कुमार मल, ज्ञानेश झा और नचिकेत शर्मा। सर, मैं सुनील कुमार मल अंकल को फोन लगाना चाहूँगा। सुनील कुमार मल जी, ऑलराइट, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये मित्र हैं आपके? सर, फैमिली फ्रेंड फैमिली फ्रेंड है। ओके, क्या कर रहे हैं आजकल ये? सर, ये कमिश्नर हैं कस्टम्स में। ओह, ओके। सुनील कुमार जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी अमित जी, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आ गए हैं वीडियो कॉल पर। संबित पनिग्राही जी हमारे सामने बैठे हैं। वो अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़कर सुनाएंगे आपको, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका सही उत्तर बताना होगा उन्हें। जी अमित। ठीक है जी, ऑलराइट। तो अगली आवाज संबित जी की। संबित, आपका समय शुरू होता है अब। अंकल, which author won a Sahitya Academy Award for the book Are Trees Still Grow in Dehra? Who is the author of the book Are Trees Still Grow in Dehra? Options: Arundhati Roy, Ruskin Bond, Chetan Bhagat, Rohinton Mistry. Who is the author of the book Are Trees Still Grow in Dehra? Arundhati Roy, Ruskin Bond, Chetan Bhagat, Rohinton Mistry. रस्किन बॉन्ड लग रहा है, बट 100% श्योर नहीं हूं मैं। ओके, ओके। उनका समय समाप्त हो गया। कह रहे हैं बी रस्किन बॉन्ड, और इधर की घड़ी चल पड़ी है। बोलिए क्या करेंगे? जी सर। सर, मैं बी रस्किन बॉन्ड के साथ जाना चाहूंगा, तो प्लीज लॉक बी रस्किन बी बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड पे ताला लगाया जाए। बहुत सुंदर उत्तर दिया ये आपने, जीत गए आप। थैंक यू। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। सुनील कुमार जी को आप धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। 9वें प्रश्न का उत्तर हो गया आपका संबित जी। वेल प्लेड। आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा रस्किन बॉन्ड द्वारा 14 कहानियों का एक संग्रह है, और ये 1991 में प्रकाशित हुआ था। इसे 1992 1992 में पुरस्कृत किया गया था। ऑलराइट संबित जी, आ गया है 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। यदि आपको लगे कि इसका उत्तर आपको नहीं मालूम है, आप क्विट कर सकते हैं और 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन सा द्वार भारत में नहीं स्थित है? ये एक इमेज प्रश्न है। Which of these gates is not located in India? तस्वीर दिखाई जाए। जितने भी ऑप्शंस हैं वो ABCD में आते हैं। सर ऑप्शन सी इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन सी। सी पे ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer. Well done. ऑप्शन ए जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ऑप्शन बी इंडिया गेट नई दिल्ली में। ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और ऑप्शन सी ब्रैंडनबर्ग गेट जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे इनक्रेडिबल इंडिया, क्योंकि उन्हीं के सौजन्य से हमें इनकी तस्वीर मिली है। और MTDC को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उनके भी सौजन्य से हमें एक तस्वीर मिली है। तो दोनों को हम अपना आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सबसे एक चेक देख दें आपके नाम और तालियां बज जाए इनके लिए। समझ जी, 3,20,000 रुपए का चेक। थैंक यू सो मच सर। ओके और संबित जी, आज के इस खेल का पहला प्रश्न 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राउरकेला में विश्व कप मैचों के आयोजन के लिए बनाए जा रहे नए हॉकी स्टेडियम का नाम इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? The new hockey stadium being built to host World Cup matches in Rourkela is named after who among these? A. Netaji Subhash Chandra Bose. B. Birsa Munda. C. Atal Bihari Vajpayee. D. Rajiv Gandhi. कोई लाइफलाइन नहीं है, खेलिएगा जरूर, लिस्ट इस पे हैं आप। सर थोड़ा सा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, सोच लीजिए, समय है आपके पास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है बिटवीन A एंड B, सुभाष चंद्र बोस या बिरसा मुंडा। तो सुभाष चंद्र जी उड़ीसा में जन्मे हैं। बिरसा मुंडा का हाथ रहा है नेशनल मूवमेंट के टाइम पे। तो सर मैं B बिरसा मुंडा के साथ जाना चाहूँगा। ओके, क्या किया जाए? प्लीज लॉक B बिरसा मुंडा। बी बिरसा मुंडा, ताला लगाया जाए। क्या सोच रहे थे आप? सर उड़ीसा में जब मूवमेंट्स हुए थे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे, तो वो उसी एरिया के आसपास से थे। तो वही सोच के मैंने सोचा कि इन्हीं का नाम आपने क्यों सोचा? सर सुना हुआ है नाम और थोड़ा बहुत पढ़ा भी हुआ है। किस विषय पर सुना गया इनका नाम? सर नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे थोड़ा बहुत सुना था। तो जीत गए भाई साहब आप। वाह, वेल प्लेड संबित। थैंक यू। उड़ीसा 2023 में हॉकी विश्व कप का आयोजन करने जा रहा है और इसके लिए कई सुविधाओं का निर्माण हो रहा है। भारतीय टीम को प्रायोजित करके भी उड़ीसा ने हॉकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बिरसा मुंडा जो है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्या बात है संबित जी। ओके, अब आ गया है 12वां प्रश्न। ये है 12,50,000 रुपए का 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर संबित जी, ये रहा। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इनमें से किस पहल का
नेतृत्व किया था? Which of these initiatives was headed by Sir George Everest? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने. A, Survey of India. B, First Census of India. C, Archaeological Survey of India. या D, Asiatic Society. भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत की पहली जनगणना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या डी, एशियाटिक सोसाइटी. सर जॉर्ज एवरेस्ट. सर मेरा ध्यान थोड़ा सा सेंसस की ओर जा रहा है, बट नॉट वेरी श्योर. अब देखिए यहाँ पर अगर आप गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे 320 पर. आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं, आपको आगे खेलने से हम रोकेंगे नहीं. सही हो गया तो आप जीतेंगे 1250. सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इनमें से किस पहल का नेतृत्व किया था? First census. Archaeological Survey of India. The Survey of India. सर मैं श्योर नहीं हूँ, तो रिस्क लेने से अच्छा है कि आई क्विट. तो आई मीन मैं 640 पे क्विट करना चाहूँगा. ऑलराइट, अंतिम निर्णय आपका. जी सर. और अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके. सम्बित जी, तालियां बज जाए इनके लिए. बहुत बहुत बधाई. अब आपकी ये जीती हुई रकम जो है हम ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे. आपका नाम आ गया यहाँ पर, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया, 640 1 2 3 4, 6,40,000 भर दिया, कंफर्म किया और ये आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त पहुंच गया. बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से. ऑलराइट सम्बित जी, बधाई तो हम दे रहे हैं आपको, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना पड़ेगा. किसी एक को गेस कीजिए. सर बी, फर्स्ट सेंसस ऑफ बी, इंडिया. फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया. ताला लगा जाए. अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत होता. सही उत्तर है सर्वे ऑफ इंडिया. सर जॉर्ज एवरेस्ट 1830 से लेकर के 1843 तक सर्वेयर जनरल थे ये, और माउंट एवरेस्ट का नाम उनके सम्मान में रखा गया था. राइट. सर जॉर्ज एवरेस्ट. ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. तालियां बज जाए इनके लिए. थैंक यू.